नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीक्रेट ऑफ लाइफ पे। आज की वीडियो धनु राशि के लिए मई 2023 का राशिफल मैं लेकर के आया हूं। वीडियो थोड़ी लेट आई है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि एक एक चीज आपको टू द पॉइंट क्लियर कर सकूं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। देखिए, अगर आप धनु राशि के हैं तो मैं गोचरी व्यवस्था से जो भी स्थिति बन रही है ग्रहों की, उसके बारे में तो बात करूंगा। उसके साथ साथ थोड़ी सी आपको कोशिश करूंगा लास्ट में, शनि 7.5 खत्म हो गई है और उस किस तरह से आपको चलनी चाहिए और क्या आपका जो है आगे प्लानिंग होना चाहिए, क्यों आपको परेशानियां अगर आ रही हैं तो क्यों आ रही हैं, उस पर बात करेंगे और क्या आपको करना चाहिए, इस पर भी थोड़ी सी लास्ट में बात करेंगे। पहले देखिए इस ग्रहों की स्थिति को देख लीजिए। ग्रह स्थिति के अनुसार जो सबसे पहले हेल्थ को लेकर के अगर मैं बात करूं, लग्नेश गुरु आपके पंचम भाव में विराजमान है। 5th हाउस में लग्नेश होकर के ये त्रिकोण में गए हैं, लग्न के मालिक होकर के त्रिकोण में गए हैं। बहुत ही अच्छी स्थिति गुरु की है, कहीं दिक्कत नहीं है उसमें। स्वास्थ्य को लेकर के जो स्थिति है वो अच्छी बनी हुई है। हाँ, राहु जरा सा दृष्टि जरूर डाल रहा है 1st हाउस पर, तो थोड़ा सा एंजाइटी या थोड़ी परेशानी आपको बीच बीच में आ जाती है। लेकिन चूंकि अब गुरु यहां आ गए हैं और गुरु की भी दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, तो गुरु आपके विवेक को, आपके बुद्धि को जो है वो एक मैनेजमेंट के तहत लेकर के चलेंगे, मतलब मैनेज करके चलेंगे। आपका दिमाग सही से काम करेगा गुरु की दृष्टि से कि हाँ, हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और जब भी आप थोड़ा मायूस होंगे तो गुरु आपको शक्ति देंगे। गुरु यहां पर अपने लग्न पर दृष्टि डाल करके आपके व्यक्तित्व को मजबूत करेंगे। तो हेल्थ को लेकर के स्थिति ठीक है, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। राहु गुरु का चांडाल योग है, लेकिन उसकी भी रेमेडीज आपको करनी है, वो राहु की रेमेडीज मैं बताऊंगा, पर उसको लेकर के बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी है। तो हेल्थ को लेकर के अमूमन कंडीशन ठीक है, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की परेशानी रह सकती है, तो वो आप राहु की रेमेडीज करिएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद देखिए बात कर लूं फाइनेंशियल कंडीशन की। शनि 2nd हाउस के लॉर्ड होकर के 3rd हाउस में बैठे हैं। दिस इज द टाइम। अब आपको मैं कहूं धनु राशि वालों, आपका धनेश कहां गया? पराक्रम में। और शनि 7.5 को इसने क्या की? खत्म कर ली। अब 7.5 आपकी खत्म हो गई है, तो पराक्रम में धन के भाव के मालिक शनि आ गए हैं और 7.5 को खत्म करके आए हैं। अब समय है कि आप पराक्रम से धन को प्राप्त करिए। अब आपके दिमाग में ये थॉट्स चलने लगे हैं कि अब क्या मैं नया करूं। आप गौर करिएगा मेरी बातों पे, ये सब चीजें आ रही होंगी माइंड में कि क्या मैं नया करूं। आपके अंदर अब जो है आपको स्टेप लेने की जरूरत है। अब आपको 7.5 का जो खुमार था, जिसमें आप डूबे, जिसमें आपको बहुत सारी परेशानियां हुई, उन चीजों से अब बाहर निकलने का टाइम आपके लिए आ गया है। और पराक्रम से अब आपको जीवन में बहुत कुछ पाने का समय है, क्योंकि शनि आपके पराक्रम भाव में बैठकर पराक्रम को मजबूत बना रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा अंदर से इनिशिएटिव लीजिएगा तो शनि आपका साथ देंगे। यहां पे लेजीनेस अगर आप रखते हैं तो आप डाउन जाएंगे, क्योंकि लेजीनेस में शनि का नेगेटिव इफेक्ट और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप एक स्टेप चलते हैं, मेहनत करते हैं, एक स्टेप चलते हैं, तो शनि आपको साथ देंगे, क्योंकि ये धनेश होकर के 3rd हाउस में बैठे हैं। तो अच्छी संभावना, पॉसिबिलिटीज बना रहे हैं वेल्थ एक्यूमुलेशन के, फाइनेंशियल कंडीशन ग्रो करने के। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अपने नेगेटिव थॉट से या जो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आपके ऊपर बना है 7.5 के कारण, उससे बाहर निकलकर जितना हो सके पराक्रम करिए, इनिशिएटिव लीजिए। लाइफ में आपके लिए धन और फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव होने के चांसेस बढ़िया बने हुए हैं, जबकि शनि यहां पर है। उसके बाद देखिए बात करूं आपके कैरियर प्रोफेशन की। बुध आपका 10th हाउस और 7th हाउस का लॉर्ड होकर के आपके 5th हाउस में विराजमान है। 10 मई को बुध उदित हो जाएगा। अभी अस्त चल रहा है। 10 मई से जब ये उदित होगा तो प्रोफेशन में जो ग्रोथ है, प्रोफेशनल ग्रोथ की संभावनाएं और ज्यादा अच्छी करेगा बुध, और आपको कैरियर में, प्रोफेशन में ग्रोथ मिलने के चांसेस बढ़ेंगे। अगर जॉब नहीं है तो जॉब मिलने के चांसेस बढ़ेंगे। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी ग्रोथ आपको मिलने के चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि बुध 10 मई से यहां उदित होंगे। वैसे बुध बैठे सही है, अस्त अवस्था में 10 मई तक रहेंगे। उसके बाद जो है ये उदित अवस्था में और ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपके लिए बाध्य होंगे। तो 10 मई के बाद आपके प्रोफेशन में ग्रोथ आने के चांसेस ज्यादा बेहतर है। उसके बाद बात कर लूं देखिए भाग्य की, कैरियर प्रोफेशन की बात। तो भाग्य को लेकर के अगर बात करूं तो भाग्य सूर्य आपके उच्च के रहेंगे 14 मई तक, फिर 6th हाउस में चले जाएंगे। 14 मई तक यहां सूर्य उच्च के बैठे हैं भाग्य, प्लस गुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है। हालांकि राहु की भी दृष्टि पड़ रही है, पर राहु की दृष्टि से अगर दोष बन रहा है, राहु अगर भाग्य को लेकर के थोड़ा स्ट्रगल कराएगा, तो वहां पर गुरु की दृष्टि बैलेंस करेगी चीजों को। तो गुरु की दृष्टि, राहु की दृष्टि के नेगेटिव इफेक्ट को कम करके भाग्य का साथ दिलाने में पूरी कोशिश गुरु करेंगे। और सूर्य चूंकि उच्च के बैठे हैं तो भाग्य का साथ ठीक दिख रहा है। मई के महीने में कोई क्रिटिकल कंडीशन नहीं दिख रहा है। भाग्य का साथ मिलने का चांसेस आपके बढ़िया बने हुए हैं। 15 मई से भी जब सूर्य यहां चले जाएंगे तो भी गुरु की दृष्टि जो है आपके भाग्य भाव पर रहेगी। तो भाग्य का जो प्रभाव है लगभग ठीक है। थोड़ी बहुत परेशानियां रह सकती है, थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन रह सकते हैं, बट अमूमन जो स्थिति है भाग्य की वो अच्छी दिखाई दे रही है मई के महीने में। तो भाग्य से आप साथ लीजिएगा पराक्रम करते हुए। उसके बाद जो है मैरिज लाइफ की अगर बात करूं, देखिए मैरिज लॉर्ड बुध यहां राहु के साथ है। थोड़ा सा सावधानी रखिएगा मैरिज लाइफ को, क्योंकि मंगल भी कुछ दिन के लिए यहां रहेंगे। शुक्र चूंकि यहां मारक बनते हैं और शुक्र भी आपके 7th हाउस में विराजमान रहेंगे, तो थोड़ा सा मैरिज लाइफ में ध्यान रखिएगा। अगर आप फालतू के आर्गुमेंट्स में नहीं पड़ेंगे, अगर आप छोटी छोटी बातों पे गुस्सा नहीं करेंगे और थोड़ा सा सामंजस्य बना करके अपने लाइफ पार्टनर के साथ चलेंगे, तो कोई खास परेशानी आपको नहीं होने वाली है। आपके लिए स्थिति जो है वो बढ़िया दिखाई दे रही है मैरिज को लेकर के।
मैरिज के बाद देखिए, अगर लव लाइफ की बात करूं, लव लाइफ में भी वही बात कहूंगा। लव लाइफ में 5th हाउस की कंडीशन में वहां पे राहु गुरु का चांडाल योग है, तो बस आपको आर्ग्यूमेंट से बचना है। थोड़ा सा आप अपने आप को इस तरह से लेकर के चलिए कि आपको गुस्सा नहीं होना है ज्यादा, तो लव लाइफ की भी स्थिति ठीक रहेगी। क्योंकि जरा सा यहां राहु की जो स्थिति है और वो भी गुरु के साथ चांडाल योग में, तो थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स के लिए आपको बाध्य कर सकता है, पर अमूमन स्थिति ज्यादा दिक्कत में नहीं रहेगी अगर आप शांति से चलने की कोशिश करेंगे। उसके बाद देखिए, संतान की अगर बात करूं तो संतान में भी वही स्थिति है। अभी थोड़ा सा जरा सा आप, सूर्य जब तक यहाँ है, अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो जब तक सूर्य यहाँ है थोड़ा सा सूर्य को निकलने दीजिए, उसके बाद आप कंसीव करिएगा। और संतान को लेकर के स्थिति कोई खास बुरा नहीं रहेगी, राहु की रेमेडीज करिएगा। गुरु यहाँ पर बैठे हैं तो एजुकेशन को लेकर के अच्छी स्थिति है, संतान को लेकर के अच्छी स्थिति है, क्योंकि गुरु संतान के ही कारक हैं, संतान भाव से संबंध बनाए हुए हैं। बस राहु की रेमेडीज आप बीच बीच में करते रहिए, राहु की रेमेडीज आप डेली करते रहिए, तो आपके लिए स्थिति ज़्यादा अच्छी रहेगी। अब देखिए, जो मैंने कहा था एक 7.5 की बात, 7.5 पर सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कहा था। धनु राशि वाले, आप लोग भले एक लंबे समय से इन सभी परेशानियों से गुजरे हैं या आपको बहुत सारे क्रिटिकल कंडीशन से शनि गुजारे हैं, लेकिन अब आपको जो है वो सारे थॉट्स अपने अंदर से बाहर करने होंगे। आपको इस विश्वास को, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर को अपने आप से हटाना पड़ेगा कि हाँ मेरी लाइफ ठीक नहीं हो सकती, हाँ मेरा लाइफ अच्छा नहीं हो सकता। देखिए 7.5 अमूमन एक आदमी की जिंदगी में, जो अगर 70 साल 80 साल अगर एक इंसान जीता है, कोई ज्यादा भी जीता है, तो अमूमन 2-3-4 बार 7.5 आती है सबके लाइफ में। 20-22 साल पर 7.5 लगती है। 7.5 कोई ऐसी चीज नहीं जीवन में एक ही बार आती है, तो ऐसा नहीं है कि हर आदमी जीवन में असफल होता है और बार बार 7.5 परेशान करती है। तो 7.5 का एक बार आना और कष्ट देना, ये जिंदगी में एक जनरल चीज है और इसके लिए आपको ज्यादा डिस्टर्ब खुद को नहीं करना और एक कैलकुलेटिव अप्रोच रख के जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो आई थिंक अब आप प्राकर्म करें, प्राकर्म करके अपने जीवन को बेहतर करें, इनिशिएटिव लें और पुरानी ख्यालों से बाहर निकलें। आई थिंक वीडियो आपको अच्छी लगी हो। और एक चीज बता दूं आपको, ये जो पूरी व्यवस्था है ये गोचरी आधारित व्यवस्था है। इसके साथ साथ आपकी कुंडली में सभी ग्रहों की पोजीशन कैसी है, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, ये सब बातों पर आपका प्रेडिक्शन, आपका फ्यूचर, आपका प्रेजेंट निर्भर करेगा। तो एक बार अपनी कुंडली भी जरूर दिखाइएगा। हमसे दिखाना चाहें, वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप वहां कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कहीं और अच्छा लगे तो वहां भी दिखा सकते हैं। थैंक यू सो मच।